हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि इसके स्टेजेस क्या है, इसके डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होती है। उसके बाद स्पर्म्स की डेवलपमेंट। इसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो सर्टोरी सेल्स होती है उनका क्या रोल होता है, वो कैसे बनती है, और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीमन का कंपोजिशन क्या होता है, और उनके जो हार्मोन्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करते हैं, जिसमें मेन टेस्टोस्टेरोन है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल गोनाड यानी कि टेस्टिस के अंदर। हमें पता है कि हमारी जो टेस्टिस होती है उसके अंदर अराउंड 450 से 500 सेमिनिफरस ट्यूब्स होते हैं। टोटल जो इसकी ट्यूब्स की लेंथ होती है वो अराउंड 400 मीटर होती है, और ये एपिडिडाइमस में 6 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस in which spermatozoa are produced from spermatogonia stem cells in the by the way of mitosis and meiosis। ठीक है, यानी कि जो हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक जो फंक्शनल मेल गैमेट्स बनते हैं उनको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, और ये किससे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये किससे बनते हैं? जो स्पर्म मदर सेल्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अगर हम टाइम की बात करें, पीरियड की बात करें, तो जो सीजनल ब्रीडिंग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस होती है उनके अंदर टेस्टिकुलर साइकिल होती है। टेस्टिकुलर साइकिल में क्या होता है कि जो टेस्टिस और जो स्पर्मेटोगोनिया जो टिश्यूज होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं केवल एक स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन में, जबकि जो कुछ सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि बैट है, ऊटर है, इलामा है, उनके अंदर जो टेस्टिस एनलार्ज और फंक्शनल होती है केवल कुछ ब्रीडिंग सीजन में ही। बट जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि अगर हम अपनी ही बात करें ह्यूमन मेल की, लॉइन की, बुल की, हॉर्स की, तो इनके अंदर जो टेस्टिस होती है वो परमानेंटली ही स्क्रोटम के अंदर रहती है, जिससे क्या होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो जो टेस्टिस होती है वो अपने स्क्रोटल सैक में ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड आ जाती है, और वो थ्रू आउट लाइफ देयर वो रहती है, और अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाती है। जबकि जो एलिफेंट्स है, वेल्स है, सील्स है, उनके अंदर जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल हो रहते हैं पोजीशन में, और वो एब्डोमिनल पोजीशन में रहती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूस होती है, जो कि अराउंड 74 डेज में कंप्लीट होती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज और एक होती है ग्रोथ फेज। जो इसमें जो पहला जो होता है इसमें स्पर्मेटिड बनता है सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इसमें डायग्राम में हमें दिखाऊंगे, इसमें देखो कि जो माइटोटिक जो प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स होती है ये वाली, इसमें प्राइमोडियल जर्म सेल्स जिसको हम गोनासाइट्स भी बोल देते हैं, इनके ये सबसे ये क्या बनाती है? लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड राउंडेड स्पर्म मदर सेल्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया फिर आगे क्या होती है? ये स्टेम सेल्स की तरह काम करती है, और ये डिवाइड होती रहती है और न्यू सेल्स बनाती रहती है, जिससे कि स्पर्मेटोगोनिक लीनियज बन जाती है। पर कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया वो अंदर की तरफ मूव कर देती है और ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से जो वेव्स होती है स्पर्मेटोगोनिया की वो प्रेजेंट होती है इन दिस पीरियड। फिर जो ह्यूमन टेस्टिस होती है यहाँ पर 7 क्लासेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होती है, जो कि डिफर करती है एक दूसरे से इन देयर साइटोप्लाज्मिक एपरेटस। फिर सेकंड फेज आता है ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट जो स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन हुई है उसके बाद ये होता है, इसमें जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो किससे बने हैं? स्पर्मेटोगोनियम से। ये साइज में बढ़ते रहते हैं और इनके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल इकट्ठा होता रहता है साइटोप्लाज्म से, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। जो ये न्यूट्रिटिव मटेरियल आता है ये कहाँ से आता है? प्राइमोडियल जर्म सेल से आता है, यानी कि जो मदर सेल्स है, और इसमें ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के वो म्यूसिस के अंदर एंटर कर जाए बाय द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो ग्रोथ फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो बहुत छोटा होता है इन दैट द oogenesis। तीसरा जो फेज आता है वो होता है मैचुरेशन फेज। इसमें क्या होता है कि म्यूसिस के बाद होता है, इसमें जो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उनके अंदर म्यूसिस 1 या रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है, और वो 2 हैप्लॉइड सेल्स बना लेती है, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, और इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद म्यूसिस 2 होते हैं इसी के अंदर, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं, और इस स्पर्मेटिड के अंदर एक स्मॉल वो क्या होते हैं? स्मॉल स्पेरिकल सेल होती है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है 5 to 6 माइक्रोमीटर का, और उसके अंदर फाइनल ग्रैन्युलर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, और कुछ डार्क मासेस प्रेजेंट होता है जो कि
ऑर्गेनेल्स के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी देखो आप स्टेजेस किस तरह से डेवलप हो रही है। स्पर्मेटिड यहाँ तक है जिसमें टेल नहीं होती। ठीक है, फिर एक तो जो ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होती है, ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस क्या होती है, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है यानी चेंज होता है किसके अंदर, नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का इनटू ए फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चों इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ये मिक्स कर जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को आपस में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं कि जिसमें प्राइमरी स्पर्म मदर सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है किससे, स्पर्मेटिड से। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होती है, जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड से नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटो जो होता है उसके अंदर ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के अंदर चेंज आ जाता है और इस पीरियड के दौरान जो हेड होता है स्पर्म्स का वो डेवलप हो जाता है इनसाइड द सटोरी सेल्स टू गेट नरिशमेंट। तो मेन पार्ट्स क्या क्या हो जाता है इसके अंदर, हेड होता है। हेड में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ जाता है, जो वो वाटर लूज कर देता है और क्रोमोसोम इसके अंदर क्लोजली पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जब चेंजेस होता है स्पेरिकल फॉर्म से इलोंगेटेड फॉर्म में, तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। एक्रोसोम कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम ए पार्ट ऑफ गोल्गी अपरेटस ऑफ स्पर्मेटिड से। तो जब एक्रोसोम बनता है तो इसमें एक या ज़्यादा वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और हर वैक्यूल के अंदर एक छोटी डेंस बॉडी होती है जिसको हम प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो जो ये वैक्यूल है ये इनलार्ज हो जाता है वॉल्यूम में और ये स्मॉल वैक्यूल के साथ मिलकर प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना लेता है और ये कैप बना देता है फिर स्पर्मेटोजोआ की। ठीक है, नेक कैसे बनती है कि जब अर्ली स्टेजेस होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, तो इसमें 2 सेंट्रोल्स आपस में वो शिफ्ट हो जाते हैं जस्ट बिहाइंड द स्पर्म न्यूक्लियस और वो एक दूसरे वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस के डिप्रेशन में आ जाते हैं यानी कि पीछे की तरफ, और वो उसका नेक बना लेते हैं। मिडल पीस कैसे बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्मेटिड से वो एक्यूमुलेट हो जाता है मिडल पीस के अंदर अराउंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है जो कि शीट बना लेता है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट और वो उसको शीट को हम नेबैंकरन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मैंकेटे कि इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का जब लॉस हो जाता है तो इससे कॉन्ट्रैक्टाइल और एक स्ट्रक्चर पैदा होता है जिसको हम एजोनिम बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्मिक शीट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस एक आपकी बुक में टेबल 1 में एक डायग्राम भी दे रखा है, एक टेबल भी है जिसमें चेंजेस दिखा रखे कैसे वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे oogenesis।